नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू स्वागत करता हूँ आपका अपना स्टडी में। चलिए दोस्तों, 2021 बीत गया और हम लोग 2022 की ओर बढ़े हैं। दोस्तों, नया साल की हार्दिक शुभकामना देना भूल गए थे। चलिए दोस्तों, आपको दे देते हैं। दोस्तों, हम लोग नया साल में कुछ नया सोचेंगे, ठीक है, और नया सोच के नया ऊर्जा के साथ हम लोग नया काम करेंगे। ग्रुप डी के लिए हम स्पेशल बैच तैयार कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नया ऊर्जा के साथ हम लोग ग्रुप डी का तैयारी करेंगे, ठीक है। हम लोगों के पास लगभग 50 दिन बचा हुआ है, लगभग जो कम से कम दिन जो बचा हुआ है 50 दिन। हम लोग पूरा अर्थमेटिक्स और एडवांस 50 दिन में पूरा टोटली खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। ग्रुप डी में अच्छी तरह से मैथ कवर हो जाए और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 23 फरवरी से होने वाला है दोस्तों, उसमें हम लोग अच्छी 25 नंबर का जो मैथ होगा उसमें 25 में 25 अच्छी तरह से मैथ कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पहले अर्थमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके अर्थमेटिक्स में पहले हम लोग नंबर सिस्टम में स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि हमको जो पूरा अर्थमेटिक्स का जो बेसिक जो होता है नंबर सिस्टम, कोई भी मैथ का जो है पहले नंबर जानेंगे उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और आता है। चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम में स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए नंबर सिस्टम में हम लोग पहले नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों। इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? इसका हिंदी होता है नेचुरल नंबर। दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, नेचुरल नंबर किसको कहेंगे? दोस्तों देखिए, प्राकृतिक संख्या होता है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डैश डैश, हम अनंत तक जो संख्या आएगा, कोई भी संख्या हो प्राकृतिक, जीरो को छोड़कर कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या होता है प्राकृतिक संख्या। इसको लिखेंगे वे संख्या जो प्राकृतिक से मतलब प्राकृतिक द्वारा दिया गया हो, उसका खोज नहीं किया गया, उसको हम लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक, ये हम लोग कहेंगे क्या? प्राकृतिक संख्या होगा। दूसरा देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दोस्तों, अगर हम लोग संख्या के बारे में जान जाएंगे उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम का जो है ये बेसिक हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको परिभाषा पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही बेहद ही मजा आएगा। इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, फिर भी हमें बताना जरूरी है, कहीं किसी को नहीं पता हो या भूल गया हो उसको रिवाइज जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए पता है होल नंबर क्या होता है। होल नंबर होता है जैसे कि जीरो। होल नंबर में जो पूर्ण संख्या होता है वो जीरो से चलता है। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनाइट डैश डैश अनंत, ये होता है होल नंबर। दोस्तों, होल नंबर का पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या, इसके बाद कोई भी संख्या नहीं होगा। ये जीरो, इसमें जीरो से स्टार्ट हो गया। जीरो क्यों, जीरो से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि दोस्तों जीरो का खोज किया गया, ठीक है। अगर जीरो को छोड़कर जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होता है। जीरो को छोड़कर कोई भी जो भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या होता है। इसमें जीरो लग गया तो ये पूर्ण संख्या होगा। जीरो से लेकर कोई भी संख्या हो वो पूरा पूर्ण संख्या होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तीसरा नंबर पूर्णांक। पूर्णांक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर। दोस्तों, पूर्णांक किसको कहेंगे? चलिए दोस्तों, पूर्णांक किसको? माइनस इन्फिनिटी, कोई भी संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसको माइनस इन्फिनिटी से, जैसे कि माइनस हो गया -5 -4 -6 -8, ये माइनस में हो गया, ठीक है। प्लस, जिसकी प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी लीजिए, +1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, इसको पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पूर्णांक को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। 2 भाग में, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। आप लोग को पता होगा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक है धनात्मक पूर्णांक। क्या दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। दूसरा कहेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, इसको धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? जैसे कि धनात्मक पूर्णांक होगा +1 2 3
4 डैश 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 इन्फिनिटी। जितना पॉजिटिव वाला अंक होगा, जीरो को छोड़कर जितना पॉजिटिव वाला अंक होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों सेम होता है। धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इन्फिनाइट, ठीक है दोस्तों। -1 -2 -3 -4 -5 मतलब कि जितना भी माइनस वाला अंक होगा, जीरो को छोड़कर जितना भी माइनस वाला अंक होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए दोस्तों आप लोग सोचते होइएगा भाई +1 -1 या +1 से इन्फिनिटी धनात्मक हो गया, प्लस -1 से लेकर इन्फिनिटी पर ऋणात्मक हो गया दोस्तों। तो आप लोग सोचे जीरो क्या है दोस्तों, देखिए जीरो एक पूर्णांक हो गया, ठीक है दोस्तों। ये पूर्णांक होगा, ये नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक, ये सिर्फ पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये पूर्ण संख्या हो गया। कोई भी संख्या को हम लोग एक से, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ कमियां थी, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहा। जब जीरो का खोज हो गया तो ये पूरा पूर्ण हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या कहा था। और इसको जीरो पूछे क्या है तो जीरो एक पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। अगर पूछे जीरो क्या है तो जीरो एक पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे की ओर पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग पूर्णांक पढ़ लिए, ठीक है दोस्तों, पूर्णांक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे क्या, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या, इसका हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, इवन नंबर। क्या कहेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों सम संख्या वे संख्या जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्ण विभाजित हो, उसको सम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं 45,872। देखिए दोस्तों 45,872, देखिए 2 से पूर्ण विभाजित तो इसको पूर्ण विभाजित देखने के भाई दोस्तों, देखिए इसको पूरा देखने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम में समय बहुत कम रहता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग कंपटीशन में आता सब कुछ है, ठीक है, लेकिन वहाँ टाइम बचाना, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको पूर्ण विभाजित कैसे करेंगे, तो यहाँ लास्ट का सम संख्या को देखेंगे, लास्ट का एक अंक 2 से पूरा कट रहा है दोस्तों, तो ये पूरा संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों। तो वे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा नाम हो गया विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, ऑड नंबर, ठीक है दोस्तों, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसको कहेंगे, वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहेंगे, वे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, ठीक है दोस्तों, उसको विषम संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 8 4 3 6 9। देखिए दोस्तों इसका लास्ट का अंक देखिए, लास्ट का अंक देखिए 2 से कटने वाला नहीं कटने वाला है, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है दोस्तों, विषम संख्या। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। पहले हम लोग संख्या नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, नंबर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं, क्योंकि नंबर के बारे में जान जाएंगे तो हम लोग अच्छी तरह से नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे संख्या जो स्वयं से और एक से कटे, वे संख्या जो स्वयं से और अपने आप से और एक से कटे। जैसे कि वे संख्या जो स्वयं से या एक से पूर्ण विभाजित हो, वे संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से या पूर्ण से विभाजित हो, क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। या अपने भाषा में कहेंगे वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो, या अपने हो या अपने मतलब कि अपने हो और उसका अपने आप से कटे और एक से कटे, ठीक है दोस्तों। और यह अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आता है ग्रुप डी में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होता है, एक नहीं होता दोस्तों। एक को देखिए, एक सिर्फ एक से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, इसलिए एक नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 होगा, 2 एक से भी कट रहा है और 2 अपने आप से भी कट रहा है, ठीक है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक से क्वेश्चन ये भी पूछता है,
ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछेगा 1 से 100 तक की 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होंगे। चलिए दोस्तों हम लोग लिखेंगे 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक। दोस्तों ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बराबर पूछ देंगे हाँ 50 से 100 तक, 50 से 80 तक की अभाज्य संख्या बताइए, 50 से 70 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितने होंगे, 50 से 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या कितने होंगे, 1 से 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितने होंगे। दोस्तों ये इसको पूरा हम लोग लिखेंगे 1 से 100 तक, उसके बाद जब हम 1 से 100 तक लिख लेंगे तो कहीं से भी पूछे हम अच्छी तरह से बता देंगे। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या। दोस्तों हाँ एक बात और दोस्तों, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या में सम संख्या। ठीक है दोस्तों, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कौन संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है सम संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दे देगा 2, ऑप्शन में 2 रहेगा तो आप 2 मान लीजिएगा, 4 रहेगा, 4 नहीं मान सकते क्योंकि वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभाज्य संख्या वो है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। ठीक है दोस्तों, उसका 2 गुणनखंड होता है, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ 2 जो है ना सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन दे सकता है 2 क्या है, सम संख्या अथवा अभाज्य संख्या या सम संख्या, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच समझ के मारिएगा। ठीक है, तो सिर्फ अगर ऑप्शन में ये भी रहे सम संख्या हुआ अभाज्य संख्या, सम हुआ अभाज्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभाज्य रहेगा, सिर्फ सम रहेगा। ठीक है दोस्तों, या अभाज्य रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ सम भी है और अभाज्य भी दोनों है। ठीक है दोस्तों, 2 जो है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, ऐसा नहीं से आप सम संख्या मार दिएगा तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 से 100 तक के हम लिखते हैं क्या, अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक में सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3, 5, 7, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 10 नहीं होगा, 10 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। ठीक है दोस्तों, उसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 17 हो गया, 17 के बाद क्या होगा 19, 19 के बाद कितना 20 होगा, नहीं 20 के बाद 23 होगा, 23 के बाद कितना होगा दोस्तों 29 होगा, 29 के बाद 31 के बाद 37, 37 के बाद कितना होगा दोस्तों 38 होगा, नहीं होगा, 39 होगा, नहीं 40, नहीं 41 होगा। ठीक है दोस्तों, 41 1 से कट रहा है और अपने आप से कटा, उसके बाद दूसरा अंक से नहीं कट रहा है, 43 होगा, उसके बाद कितना होगा 47, 47 के बाद 53 होगा, 53 के बाद 59 होगा, 59 के बाद 61, 61 के बाद कितना 67 और 67 के बाद 71, 71 71 71 71 के बाद 73 होगा, 79 होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों 83 होगा, और 83 के बाद 89 के बाद 97। चलिए दोस्तों इतना ही पूरा टोटल 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या इतना है। गिनते कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल कितना हो गया 25। ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। 1 से 100 तक की टोटल अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो कितना होगी दोस्तों 25। अगर यहाँ पूछ दिया, अगर क्वेश्चन पूछ दिया 50 से 60 तक की अभाज्य संख्या कौन कौन है दोस्तों। यहाँ हमको याद है 50, देखिए यहाँ 50 से स्टार्ट होता है, एगो 53 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कितना हो गया 59 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 2 होगा, कौन होगा 53 होगा, 59 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछ दिया 50 से 100 तक की टोटल अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या क्या होगा, टोटल प्राइम नंबर कौन कौन होगा दोस्तों, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना होगा टोटल 10। चलिए दोस्तों ये हो गया। हाँ दोस्तों बस इतना ही होना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा दोस्तों, और जो है कल पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे क्लास में जुड़े, और जो अगर समझ में आया अच्छी तरह से तो जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी अच्छा ज्ञान हो सके। और यहाँ जो पैड क्लास अगर आप लोग कहीं से भी कोर्स खरीद रहे हैं ना, तो ऐसा पढ़ाई नहीं पाएंगे जहाँ तक कि हम अच्छे, मतलब कि हमको थोड़ा नॉलेज तो है लेकिन थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है।
फिर भी वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग क्या मैनेज कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होइएगा तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।